क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन होता है? जब मनुष्य दुखों के साथ, लगावों के साथ, पछताओं के साथ मर जाता है, तो उसका क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है? ये वास्तविक सवाल है ना सर? नहीं? क्या आपको मृत्यु की बात करनी है? क्या हम इसे देखें? क्या हम इसमें जाएं? क्या आप लोगों की इसमें रुचि है? शायद नहीं। या है? क्या मृत्यु में आप लोगों की रुचि है? कितनी बड़ी झंझट आप करते हो जब आपका कोई करीबी मरता है। क्या आपने कभी इसे देखा है? सब आपके साथ रोते हैं। आप जानते हो कि भारत में क्या चलता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब कितनी भय उत्पन्न करने वाली झंझट वो लोग खड़ी करते हैं मृत्यु को लेकर। ऐसा नहीं कि बाकी जगह ये नहीं होता, वहां भी होता है। चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले, क्या आपको वास्तविकता पता है? क्या आपको सच में इस चीज का बोध है कि आपकी चेतना पूरे मानव जाति की है? क्या आपको इसका बोध है? क्या सच में आप ये जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं? क्या आपके लिए ये एक वास्तविकता है? इस तरह से वास्तविक, जैसे कोई व्यक्ति आपको सुई चुभाए तो आपको पता चलता है। आप उस दर्द को वास्तव में महसूस करते हो। तो क्या ये भी वैसा ही बिल्कुल आपके लिए वास्तविक है? वो दर्द नहीं, पर तथ्य कि आपका दिमाग समय के अनुसार विकसित हुआ, जो लाखों सालों का परिणाम है। और वो दिमाग धरती के जिस हिस्से में रहता है उस हिसाब से वातानुकूलित हुआ है, शायद कंडीशन्ड, संस्कारबद्ध हुआ है। बराबर? अलग अलग संस्कृतियों के जलवायु के हिसाब से। लेकिन वह दिमाग मानव जाति का सार्वजनिक दिमाग है। वो दिमाग सभी के लिए सामान्य है, पूरे मानव जाति के लिए। बराबर? इसे लेकर पक्के रहो। ये आपका व्यक्तिगत दिमाग नहीं है। उस दिमाग ने वंशगत अलग अलग प्रतिक्रियाओं को स्वीकारा है। उसने उसके जीन के साथ, जो आंशिक रूप से विरासत में मिला है, जो आंशिक रूप से समय है, जो कि मनुष्य जाति का सामान्य तथ्य है, सार्वजनिक है, सबका है। बराबर? क्या आपको ये समझ आ रहा है? आपका दिमाग आपका नहीं है। विचार शायद कह सकता है कि ये मेरा दिमाग है। विचार शायद कह सकता है कि मैं व्यक्तिगत हूं। बराबर? ये हमारी कंडीशनिंग है, हमारी संस्कारबद्धता। हम इस तरह से वातानुकूलित हुए हैं। क्या आप व्यक्तिगत हो? इसमें जाइए सर। क्या आप व्यक्तिगत हो? आपके पास आपका नाम है, आपका एक अलग रूप है, अलग चेहरा है, ऊंचाई, लंबाई, काला इत्यादि। क्या ये सब वैयक्तिक बनाते हैं? आप किसी खास किस्म के, किसी वर्ग के
या समूह से संबंधित हो या किसी समाज या देश से, तो क्या ये आपको अलग करता है या आपको व्यक्तिगत बनाता है? चलिए सर, गति कीजिए, देखिए वहां। तो व्यक्तिगत क्या है? क्या है व्यक्तिगत? व्यक्तिगत वो है जो खंडित नहीं है, बटा हुआ नहीं है टुकड़ों में। और चूंकि आप सब खंडित है, इसलिए आप वैयक्तिक नहीं हैं। आप परिणाम हो वातावरण और बाकी सब चीजों का, उनके सारी तामझाम के साथ। अगर ये तथ्य आपके खून में डूब जाए, ये एक तथ्य है, आप मान सकते हैं कि आप अलग व्यक्तित्व है, पर वो केवल विचार की अभिव्यक्ति है। विचार सारी मानव जाति के लिए सार्वजनिक है, जो कि अनुभव, ज्ञान, याददाश्त पर आधारित है, निर्भर है, जो दिमाग में स्टोर है, जमा है। बराबर? दिमाग सारी इंद्रियों की प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, जो कि पूरे मानव जाति के लिए समान है। पता नहीं कि आपको ये सब समझ आ भी रहा है या नहीं। ये तार्किक है। तो जब आप कहते हो कि मृत्यु के बाद मुझे क्या होगा, है ना, इसमें आपकी रुचि है। मैं जो मरने वाला है, वो मैं क्या है? आपका नाम, रूप, शिक्षा, ज्ञान, आपका पेशा, आजीविका, पारिवारिक परंपराएं और धार्मिक परंपराएं, विश्वास, अंधविश्वास, लालच, महत्वाकांक्षा, है ना? सर, इसे देखिए सर, जो चलता रहा है, आदर्श जो आपके पास है, वो सब आप है। बराबर? जो कि आपकी चेतना है, वो चेतना पूरे मानव जाति के लिए सार्वजनिक है, सामान्य है, क्योंकि वे लोग भी लालची है, वे लोग भी ईर्ष्या से भरे हुए हैं, वे भी डरे हुए हैं, अंधविश्वासी है, वे भी एक प्रकार के भगवान में विश्वास करते हैं, और आप दूसरे प्रकार के, कुछ साम्यवादी है, कम्युनिस्ट, और कुछ पूंजीवादी है। बराबर? ये सारे हिस्से हैं, वे लोग वही सब है। तो वो सामान्य कारक है कि आप ही संपूर्ण मानव जाति हो। बराबर? आप सहमत हो सकते हो, कह सकते हो कि हां, ये सब बराबर है, और व्यक्तिगत के रूप में जीते रह सकते हो। ये कितना, उसे ही मैं कुरूपता बोलता हूं। ये कितना बड़ा पाखंड है। अब वो क्या है जो मरता है, जिसकी मृत्यु होती है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरी चेतना पूरे मानव जाति की चेतना है, जिसमें संशोधन इत्यादि है, चेतना जो कि मैं सोचता हूं कि मैं हूं, वो पूरी मानव जाति की सामान्य चेतना है। फिर अगर मैं मरता हूं तो क्या होता है? शरीर जल गया है,
या दफना दिया गया है या एक्सीडेंट में जल गया है, फिर क्या होता है? सामान्य चेतना जारी रहती है, चलती रहती है। शायद ये आपको महसूस हो। इसलिए वह उस सत्य का बोध है। फिर मृत्यु का बहुत छोटा अर्थ है। फिर वह मृत्यु का डर नहीं। वह मृत्यु का डर, भय केवल तभी है जब मैं एक व्यक्तिगत के तौर पर होता हूं, जो कि परंपराएं है। दिमाग जिसे प्रोग्राम, कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम किया गया है, जो संस्कारबद्ध हो चुका है, जो कह रहा है मैं अलग व्यक्ति हूँ, मैं अलग व्यक्ति हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। कंप्यूटर ये सब कर सकता है। क्या आप समझ रहे हो? वो दोहरा सकता है। देखिए सर, वह एक तथ्य है जिससे आप चूकते हो। प्रेम मृत्यु नहीं जानता। करुणा मृत्यु नहीं जानती। वही व्यक्ति जो प्रेम करुणा नहीं जानता, मृत्यु से भयभीत है। अब आप कहोगे कि मैं प्रेम कैसे सीखूं, है ना? कैसे मेरे पास करुणा होगी? जैसे कि आप इसे किसी बाजार से खरीद सकते हो। लेकिन जब आप देखते हो, जब आपको पता चलता है कि केवल प्रेम ही है जिसकी मृत्यु नहीं। सर, ये वास्तविक रोशनी है। समझ रहे हो? वो ज्ञान के, बुद्धि के, सारे शब्दों के परे है। वो हर तरह की बौद्धिक तामझाम के परे है।